आलू, प्याज, टमाटर। पूजा की शादी को बस 10 ही दिन बचे थे और उसके घर में उसकी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती है, लेकिन उसको किचन का काम करना नहीं आता था, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत परेशान थी। एक दिन पूजा से किचन में चाय गैस पर गिर जाती है। हे भगवान, शादी को बस 10 दिन बचे हैं और तुझे चाय भी ढंग से बनाने नहीं आती। अरे माँ, चाय बन तो गई थी, वो तो कब से निकालते वक्त थोड़ी सी चाय गिर गई। इतनी सी बात है बस। इतनी सी बात लग रही है तुझे ये? ससुराल में इतनी सी बात पर मेरी परवरिश पर उंगलियां उठ जाएगी। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही हो। आप क्या कर दिया मेरी प्यारी ननद ने? ये और प्यारी ननद, काम धंधा तो इससे कुछ होता नहीं, घर का बस बहस करवा लो। देखो ना भाभी, बस थोड़ी सी चाय गिर गई तो माँ इतना बवाल कर रही है। बस 10 दिन बचे तेरी शादी में, ससुराल में सब क्या कहेंगे कि बहू को चाय छानना भी सही से नहीं आता। पूजा नाराज होकर किचन से चली जाती है। अब विनीता अपनी सारी परेशानी अपनी बहू आरती को बताती है। फिर आरती अपनी सास की बात समझते हुए उससे कहती है, अरे माँ जी, आप क्यों चिंता करती हैं? खाना बनाने का भी एक मंत्र होता है। अच्छा, सच में? मैं तो 30 साल से खाना बना रही हूँ भाई, मुझे तो आज तक किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ी। खैर तू बता भी, ऐसा कौन सा मंत्र है? माँ जी, किचन का मंत्र है आलू, प्याज, टमाटर। आलू, प्याज, टमाटर? अरे बहू, ये सब्जियां हैं, इसमें मंत्र कहाँ है? माँ जी, यही तो मंत्र है। हर सब्जी में आलू, प्याज, टमाटर की जरूरत पड़ती है। आप ही बता दो ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें आलू, प्याज या टमाटर ना पड़ता हो। कह तो तू सही रही है बहू। वही तो माँ जी, मैं तो कहती हूँ हर सब्जी में आलू, प्याज, टमाटर पड़ता है। आप तो बस ननद जी को यही समझा दो कि हर सब्जी में आलू, प्याज, टमाटर डालकर अच्छे से छौंका मारते, फिर देखना उसके ससुराल में सब कैसे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब विनीता अपनी बहू की समझाई हुई बात अपनी बेटी पूजा को पूरे तरीके से अच्छे से समझा देती है। अच्छे से समझ गई ना तू? आलू, प्याज, टमाटर का जादू, बस यही है रसोई का जादू। इसी को सीख ले, फिर अपने ससुराल में किचन की क्वीन बन जाएगी तू। अरे माँ, ये तो बहुत आसान है। अब तुम देखना तुम्हारी बेटी ससुराल में कैसे तुम्हारी वाहवाही करवाएगी। पूजा की शादी गौरव के साथ धूमधाम से हो गई थी। बैंडबाजी, रिश्तेदारों की भीड़ और चारों तरफ खुशियों का माहौल था। पूजा अपने ससुराल पहुंची तो वहां भी उसकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। घर को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। उसकी सास रामेश्वरी ने अपने हाथों से पूजा की आरती उतारी और फिर उसने ससुराल में कदम रखा। आओ बहू, सबसे पहले अपने ये शुभ कदम घर के अंदर रखो। तुम यहाँ लक्ष्मी बनकर आई हो। माँ, पूजा को तो सच में लक्ष्मी मान लिया आपने। बहू, अब ये घर तुम्हारा ही है, जैसे मन चाहे वैसे रहो, बस सबको प्यार और सम्मान देना। अरे रामलाल, प्यार की चिंता मत कर, बहू के हाथ की पहली रसोई खाकर तेरा प्यार अपने आप उमड़ पड़ेगा। और हम जैसे दोस्तों के लिए भी कुछ स्पेशल बनाना भाभी जी। सभी ठहाके लगाते हैं। पूजा शर्मा जाती है। ससुराल में पूजा का स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। उसकी भोली सूरत देखकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। अगले ही दिन पूजा की पहली रसोई की रस्म थी। रामेश्वरी ने उससे कहा, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सबके लिए मजेदार और मीठी खीर बनाना। जी माँ जी। बहू, ये रहा किचन, कोई चीज ना मिले तो मुझे आवाज लगा देना। नहीं माँ जी, अब से मुझे ही तो किचन संभाला है, मैं ढूंढ लूंगी। शाबाश बहू, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी होशियार है। अब तेरे होते हुए मुझे किचन की कोई चिंता नहीं है। पूजा खुश होकर किचन के काम में लगी। तभी उसे अपनी भाभी आरती का दिया हुआ मंत्र याद आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे खीर में आलू, प्याज और टमाटर डाल दिए। फिर उसने खीर को अच्छे से पकाया और बड़े ही गर्व से सबको परोस दी। लेकिन जैसे ही सबने खीर चखी, हर किसी का चेहरा उतर गया। हे भगवान, बहू, ये किस तरह की खीर बनाई है तूने? इसमें ये सब्जियों का स्वाद क्यों आ रहा? पूजा, खीर में प्याज टमाटर डाला है क्या? अरे रामलाल, तू तो कह रहा था बहू के हाथ की खीर में प्यार मिलेगा, यहाँ तो पूरा सब्जी मंडी खुली पड़ी है। अरे भाई, ये कौन सी रेसिपी है? मैंने तो पहली बार खीर में आलू, प्याज, टमाटर देखे। बहू, ये क्या ड्रामा है? तूने तो पहले रसोई में ही नाक कटवा दिया हमारी। पूजा सबकी बातें सुनकर हैरान हो गई। उसने सोचा था कि आलू, प्याज, टमाटर डालने से उसकी खीर सबको पसंद आएगी, लेकिन जब उसे समझ में नहीं आया कि उससे क्या गलती हो गई है, तो उसने अपने आप को संभाला और अपनी बात रखी। माँ जी, ये नई रेसिपी है, आपने शायद पहले कभी नहीं खाई होगी।
मैंने खास आपके लिए ही ये बनाना सीखा है। अरे खीर में आलू प्याज टमाटर, बहू ये कौन सिखा गया तुझे? अरे भाभी ने तो बताया था कि हर डिश में आलू प्याज टमाटर डालो तो स्वाद अपने आप आ जाएगा। माँ, पूजा ने गलती तो की है, लेकिन उसके मन में प्यार था। अब जाने दो इस बात को। ओहो, देखो तो इस लड़के को, शादी के दूसरे दिन ही पत्नी की तरफदारी में लग गया। अरे तो क्या हुआ, पत्नी मेरी है तो तरफदारी मैं ही करूंगा ना। ठीक है, पहली रसोई थी, अगली बार ध्यान रखना। खीर में सिर्फ मेवे और चीनी डालनी है, आलू प्याज टमाटर नहीं। जी माँ जी, मैं समझ गई। पूजा ने अपनी गलती नहीं मानी, उसने बस बात को टाल दिया, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे प्यार से समझा दिया। अब रिश्तेदारों के जाते ही घर में फिर से रोजमर्रा की रूटीन शुरू हो गई। पूजा भी अपने काम में लग गई। वो चाहे कोई भी सब्जी बनाए, उसमें बिना आलू प्याज टमाटर डाले उसे चैन नहीं आता था। घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते, मगर पूजा अपनी बात पर अड़ी रहती। एक दिन रामलाल का दोस्त किशोरी लाल उससे मिलने उसके घर आता है। अरे वाह वाह किशोरी, आज बहुत दिनों बाद आना हुआ, क्या बात है भाई? अच्छा, तो अब मुझे तेरे घर पर आने के लिए तुझे पहले से बताना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। आजा बैठ जा, चाय पीता। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया, मैं तो बहू के हाथ का खाना खाने आया हूँ, क्योंकि तू तो मुझे बुलाएगा नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही चला जाऊं और बहू के हाथ के खाने का जायका लेकर आऊं। अच्छा, तो इसलिए आया है तू। चल कोई बात नहीं, आज शाम को घर पर आना, तब मैं तेरी दावत करूंगा। वाह, तो फिर कटहल की सब्जी बनवाना यार, बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। बिल्कुल, बहू से कहता हूँ कटहल की सब्जी ही बनाएगी। अब शाम के लिए रामलाल विनीता को बता देता है कि बहू से कह देना कटहल की स्वादिष्ट सब्जी बनाकर रखिए, आज मेरा दोस्त शाम को खाने पर आने वाला है। अब पूजा शाम के खाने में कटहल की सब्जी में आलू प्याज टमाटर डालकर अच्छे से छौंका मारकर बनाती है। आज तो ऐसा कटहल बनाऊंगी कि सब बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शाम को अब सब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। किशोरी लाल बहुत बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहा था। तभी पूजा सबके सामने कटहल की सब्जी परोसती है। अरे ये क्या रामलाल? क्या हुआ किशोरी? अरे भाई रामलाल, ये कटहल की सब्जी है या आलू प्याज टमाटर की? अब क्या बहू, तुमने कटहल में भी आलू प्याज टमाटर डाल दिया? हाँ माँ जी, आलू प्याज टमाटर से सब्जी का स्वाद और बढ़ जाता है। देखना, अभी आप सब ना उंगलियां चाटते हुए खाना खाएंगे। मतलब बहू हर सब्जी में आलू प्याज टमाटर डाल ही देती है? अरे वाह, तब तो रामलाल तुझे आलू प्याज टमाटर की कमी कभी महसूस ही नहीं होगी। किशोरी लाल बिना खाना खाए हुए टेबल से उठता है और हंसते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। रामलाल को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर रामेश्वरी पूजा को डांटने लगती है। अरे बहू, हर सब्जी में आलू प्याज टमाटर डालना जरूरी नहीं होता, कुछ सब्जियों का अपना अलग स्वाद होता है। माँ जी, असली स्वाद तो यहीं से आता है। आलू प्याज टमाटर नहीं होगी तो सब्जी में जान कैसे आएगी? अरे लेकिन कटहल में आलू डालना, ये तो मैंने कभी कहीं नहीं सुना। माँ जी, आपको क्या पता, मेरी भाभी कहती है अगर सब्जी में स्वाद चाहिए तो आलू प्याज टमाटर से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन हर सब्जी की अपनी अलग पहचान होती है पूजा। पहचान से क्या करना माँ जी, पेट भरना चाहिए ना और स्वाद आना चाहिए बस। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई समझ चुका था कि पूजा किसी की नहीं सुनेगी। अगले दिन पूजा बाजार जाने के लिए घर से निकली और वो जैसे ही मार्केट में पहुंची, दुकानदार ने उसके लिए पहले से 10-10 किलो आलू प्याज टमाटर पैक करके रखे थे। ये देखकर पूजा आश्चर्य से बोली, अरे भैया ये क्या, मैंने तो आपको सब्जी बताई भी नहीं और आपने पहले से ही सब्जियां पैक करके रखी है। अरे भाभी जी, इस पे पूछना कैसा, आप यहाँ महीनों से सब्जियां लेने आ रही है। मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा यही सब्जियां ले जाती है, इसीलिए मैंने आपको आते देखकर पहले से इनको पैक कर दिया। ठीक है, लाइए भैया और ये लीजिए पैसा। अगले दिन पूजा गौरव को उसके ऑफिस के लिए पराठे बनाकर देती है। गौरव बहुत खुश होता है, लेकिन वो जैसे ही ऑफिस में पराठे खाने के लिए टिफिन से निकालता है तो उसके सारे दोस्त पराठे देखकर हंसने लगते हैं। अरे वाह यार गौरव, भाभी जी ने तो आज तुझे बहुत प्यार से पराठे बना कर दिया। लेकिन सच बताओ, मैंने आलू प्याज और टमाटर के पराठे एक साथ कहीं नहीं देखा। अरे अब देख लेना, हमारी भाभी जी ने कितने प्यार से गौरव के लिए पराठे भेजे। अरे सब चुपचाप खाने दे यार। तुम्हें पता है, मेरी बीवी बहुत बढ़िया खाना बनाती है।
सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अच्छा, सच में भाई? तो फिर कभी हमें भी अपने घर पर खाने के लिए बुला ले। तो इसमें क्या बड़ी बात है, आज शाम को तुम लोग आ जाओ मेरे घर पर खाना खाने के लिए। ठीक है भाई, तो कुछ अच्छा सा बनवा के रखना, हम आज शाम को तेरे घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आ जाना। अब जल्दी से घर पहुंचकर गौरव पूजा को बता देता है कि उसके 2 दोस्त रात को खाने पर आने वाले हैं, तो उनके लिए हलवा बनाकर तैयार रखना। ये बात जैसे ही पूजा को पता चलती है, वो मेहनत से हलवा पूड़ी बनाने में लग जाती है। रात में अजय और रोहन खाने के लिए गौरव के घर पहुंचते हैं। जब वो सबके सामने हलवे का कटोरा लेकर आई और जैसे ही सबको हलवा परोसा, तो माहौल कुछ अजीब हो गया। गौरव भाई, ये क्या खिला रहे हो? हलवे में आलू प्याज टमाटर? और ये तो पहला हलवा है जिसमें सब्जी भी है। पूजा, ये क्या बना दिया तुमने? क्या हुआ? सब्जियों से हलवा और भी हेल्दी बनता है ना? अरे भाभी, हलवे में हेल्थ का कॉन्सेप्ट कौन लाता है बोला? भाभी, अगली बार खीर में ना भिंडी डाल देना। अरे ये क्या बोल रहा है तू रोहन? भिंडी नहीं, हमारी भाभी जी को बस आलू प्याज टमाटर पसंद है। सॉरी, मैं भूल गया था, हम तो गौरव के घर है, यहाँ तो आलू प्याज टमाटर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। बस करो, अब और नहीं। चल रोहन, हम तो होटल में ही खाना खा लेंगे, यहाँ तो आलू प्याज टमाटर की मिठाई मिलेगी। भाई, बिना खाए पेट भर गया, थैंक यू वेरी मच। दोनों दोस्त हंसते हुए बाहर चले जाते हैं। उनको ऐसे हंसता देख पूजा का गुस्सा बढ़ गया। वो सबके सामने बोली, बना ली मेरी हंसी, अब खुश? कोई कदर ही नहीं है यहाँ मेरी। गौरव, रामेश्वरी और रामलाल पूजा को समझाने की कोशिश करते हैं कि हर डिश में आलू प्याज टमाटर डालना सही नहीं है, मगर पूजा गुस्से में किसी की बात नहीं सुनती। पूजा, तुम्हें कितनी बार समझाऊं, हर चीज में आलू प्याज टमाटर नहीं डलते। बहू, हर सब्जी का अपना स्वाद होता है, उसे बिगाड़ा मत करो। बहू, तुम घर की इज्जत का भी ख्याल करो, तुम्हारे खाने की वजह से लोग हमारा मजाक उड़ाने लगे। मेरा खाना किसी को पसंद नहीं आता तो मैं क्यों बनाऊं? अरे तुम्हारी जिद से घर में रोज तमाशा हो रहा है पूजा। तो नहीं बनाऊंगी खाना, बना लो सब खुद ही। पूजा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पूजा की जिद के आगे सबकी समझदारी हार मान चुकी थी। अब परेशान होकर गौरव अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से पूजा में कोई भी सुधार आएगा। अरे बेटा, मैं तो बहू को समझा कर परेशान हो चुकी हूँ, पर वो तो समझने का नाम ही नहीं लेती। एक तो ऐसा कोई और है भी नहीं जिसकी बात बहू सुनती हो, अब तो वो सबको सुनाकर रोने चली गई। माँ, पापा, मेरे पास एक आइडिया है। अरे तो बताना, कब बताएगा? वैसे भी बहू हम में से किसी की नहीं सुनने वाली अब। माँ, आपने ये सही कहा कि पूजा हमारी नहीं सुनेगी, लेकिन अगर बुआ जी को यहाँ बुला लिया जाए तो वो उनके सम्मान की वजह से उनकी बात तो सुनेगी और मानेगी भी। वाह बेटा, क्या जुगाड़ बताया तूने। हमारा ये कदम शायद बहू को समझा पाए। अब गौरव बुआ जी को फोन करके उनको अपने घर पर आने के लिए कहता है। अगले दिन बुआ जी घर आ जाती है। उनको देखकर सब खुश हो जाते हैं। अरे वाह, देखो पापा, बुआ जी आ गई। कहो दीदी, रास्ते में आराम से आई ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? नहीं रामू, मैं तो मजे से आई। तो बता, अचानक तुझे मेरी याद कैसे आ गई? अब क्या बताऊं दीदी, तुम गौरव से ही पूछ लो। अच्छा ठीक है, तू रहने दे। तू बता गौरव, क्या बात है? बुआ जी, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। पूजा को कुछ नया खाना बनाना सिखा दो ना प्लीज। उसको आलू प्याज टमाटर के बिना कुछ बनाना ही नहीं आता। हम सब रोज रोज एक ही खाना खा खाकर बोर हो चुके हैं। अरे बस इतनी सी बात, देखना कैसे मैं एक दिन में ही बहू को नई रेसिपी बनाना सिखा दूंगी। बस बहू के सर से ये आलू प्याज टमाटर का भूत उतार तो बाकी सब ठीक है। दीदी, हमें कुछ नया खाने का मन कर रहा है, वरना हम आलू प्याज टमाटर की खेती लगवा लेते। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अगले दिन बुआ जी पूजा के साथ किचन में चली जाती हैं। बुआ जी ने पूजा को सिखाना शुरू किया कि हर सब्जी में आलू प्याज टमाटर जरूरी नहीं होता। उन्होंने धनिया मिर्च और पुदीना का नया इस्तेमाल बताया, मगर पूजा ने इसे भी अपने अंदाज में अपना लिया। देखो बहू, हर सब्जी का ना अपना स्वाद होता है। धनिया पुदीना और हरी मिर्च का सही उपयोग करो। ओह, ये तो बढ़िया है बुआ जी, अब से ना मैं हर सब्जी में यही डालूंगी। नहीं, मतलब बहू देखो, जरूरत के हिसाब से डालना होता है। ठीक है, मैं समझ गई बुआ जी, अब हर सब्जी में बस यही डालूंगी।
बुआ जी समझ नहीं पाती और खुश हो जाती है कि चलो पूजा एक बार में ही सीख गई। अब शाम का खाना बनकर तैयार हुआ। पूजा ने सबकी थालियों में सब्जियां परोसी। जैसे ही सबने पहला निवाला खाया, सबके कानों से धुआं निकलने लगा। ये क्या है? सब्जी में सिर्फ धनिया, पुदीना और मिर्च। अरे भगवान, जीभ चल गई रे। पूजा, ये क्या बना दिया तूने? बहू, ये खाने के लिए है या अग्नि परीक्षा के लिए? अरे मैंने तो बस थोड़ी सी बात कही थी। बुआ जी ने तो मुझे सिखाया है। देखो, मैंने वही किया जो उन्होंने मुझसे करने को कहा था। अरे मेरा मतलब ये नहीं था। देखो, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। रामेश्वरी तो खुद ही संभाल अपनी बहू को। बुआ जी के जाने के बाद घर के लोग और ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि पूजा की जिद से बचने का एक ही तरीका है कि उसे वही बनाने दिया जाए जो वो पहले बनाती थी। बहू, तू जो पहले बनाती थी वही बना लिया कर, कम से कम हमारी जीभ तो सलामत रहेगी। अब रोज नया ड्रामा नहीं चाहिए, वही आलू प्याज टमाटर ठीक है। हमने सोचा था कि बुआ जी कुछ नया सिखाएंगी, ये तो और नया सिखा गए। तो कल से मैं वही बनाऊं ना, आलू प्याज टमाटर वाली सब्जी। सभी एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ते हैं।